हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हातिब अवैस और आज के व्लॉग में मैंने आपसे दो बहुत ज़रूरी बातें की, लेकिन उन बातों को करने से पहले मैंने दो बहुत ज़रूरी काम करने हैं। तो पहले हम लोग काम करेंगे, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। अच्छा तो यार, आज की चेकलिस्ट में जो पहला जो काम है वो है ताओबा के पार्सल लेके आने हैं। और ताओबा के पार्सल लेके आने के लिए मुझे जाना है नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट कौन सी जगह, मैं वहाँ जाके बताऊँ। तो चलते हैं, आइए। अच्छा तो यार, आज की चेकलिस्ट में जो काम नंबर 1 था वो था ताओबाओ के पार्सल्स लेके आना है, जो कि मैं ले आया था। और आज की चेकलिस्ट में जो काम नंबर 2 है वो है इस जंगल से जान छुड़वाना। और इस जंगल से जान छुड़वाने के लिए मैं भी जा रहा हूँ बार्बर शॉप। तो जिस टाइम ताओबाओ ने गए थे उसी तरीके से हम बार्बर शॉप चलेंगे। आइए चलते हैं। अच्छा तो गाइस, मैं बार्बर शॉप आ गया था और मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा बार्बर शॉप के अंदर से दिखा दूँ कि चाइनीज़ बार्बर शॉप्स कैसी होती हैं। सो ये जो भी है सारी एरिया, ये मेन एंट्रेंस है। और मेन एंट्रेंस के साथ ही जो राइट साइड पे जो सारा कुछ ये सेक्शन है, ये कह लो आप, यहाँ पे सारे बालों का सामान है। जैसे बाल डाई करने हैं और ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, वहाँ पे वो बाल शैम्पू वगैरह और वो सब कुछ वहाँ पे होता है। और ये सारा बालों का, यानी ये सारा सेक्शन हुआ जहाँ पे आपके बालों का डाई वगैरह करवा सकते हैं। और इस तरफ जो है ये मेन बार्बर शॉप है, यानी यहाँ पे सारा हेयर कट वगैरह होता है। और ये शीशे देख रहे हो, ये बेस्ट चीज़ है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैं पसंद है मुझे बार्बर शॉप के बारे में। यानी ये रिंग लाइट प्लस मिरर है। तो दिस इज़ द थिंग विच आई लव द मोस्ट अबाउट दिस बार्बर शॉप। और उसके बाद ये यहाँ पे वेटिंग एरिया टाइप बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये जो है ये चाइनीज़ चेस है। चाइनीज़ चेस खेलते कैसे हैं आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये चाइनीज़ चेस है और ये इनकी कोई गोटियाँ टाइप का लगा है। अच्छा क्या, जो चीज़ मुझे चाइनीज़ बार्बर की सबसे अच्छी लगती है वो है कि ये लोग हार्डली 10 मिनट्स लेते हैं पूरा हेयर कट करने में, जबकि पाकिस्तान वाले ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इनकी सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है इनकी वो ये है कि ये लोग सीजर यूज़ ही नहीं करते। ये पूरे का पूरा हेयर कट मशीन के साथ कर देते हैं। आप कुछ भी ला के दे दो, इन्होंने मशीन के साथ कर दिया। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल वाला कोई आ जाता है बनवाने तो शायद ये लोग सीजर यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आज तक इन्हें सीजर यूज़ करते नहीं देखा। अच्छा तो यार, एक चीज़ जो मैंने चाइनीज़ के बारे में सबसे नोट की है वो ये कि ये लोग लुक्स कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है। दे डोंट केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। इसी वजह से इनके हेयर स्टाइल भी बहुत सिंपल है।
ठीक है, यानी इनके ज़्यादातर लोग बिल्कुल छोटे छोटे बाल कटवाते हैं, बिल्कुल छोटे, यानी आते हैं और आए कहते हैं कि सबसे छोटे बाल काट दो। और इसके अलावा जो थोड़े बहुत लोग हैं जो थोड़ा बहुत अपने हेयर स्टाइल वगैरह का जिक्र करते हैं, तो वो लोग भी कोई ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की हेयर कट नहीं करवाते, कोई बहुत सिंपल सिंपल से हेयर स्टाइल बनवाते हैं। और ये चीज़ें जो मैंने स्किन के अंदर नोट की है चाइनीज़। अच्छा तो यार हेयर कट हो गया, अब बस घर जाना है, नहाना है और उसके बाद आपसे बात करनी है जैसा कि मैंने पहले कहा था। लेकिन अभी आपके जहन में दो क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन ये कि मुझे आज इतनी देर कहाँ लगी है, यानी मैंने कहा था कि यहाँ हार्डली 10 मिनट्स में सबका हेयर कट हो जाता है, फिर मुझे इतनी देर क्यों लगी, मुझे इतनी देर वेट क्यों करना पड़ा। यार हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं बार्बर शॉप गया तो वहाँ जाके मैं वेटिंग एरिया में पहले सबसे पहले बैठ गया। उसके बाद जब मैंने पूछा कि कितने लोग हैं मेरे से पहले, तो मेरे से पहले 5 लोग थे। अब खुद अंदाज़ा लगा लो कि अगर 5 लोगों पे 10 मिनट लगे तो मुझे कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यार मैंने कहा था कि ये लोग यहाँ पे सीजर्स बहुत कम यूज़ करते हैं, यानी बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे आज सीजर के साथ क्यों दिया हेयर कट। तो ये क्वेश्चन मैंने भी उससे पूछा था, उसने बस मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये वाली मेरी मेरी थी ना, आप कह लें, जो चीज़ मैंने नोटिस की थी वो भी गलत थी। ये लोग सीज़र यूज़ करते रहते हैं और आज इन्होंने मुझे मेरे पे ही सीज़र यूज़ करके दिखाई दी है। तो ये चीज़ थी। अब बस घर जाना है और नहाना है और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अच्छा तो यार अभी मैं घर आ चुका हूँ और आज की चेकलिस्ट पे जो 3 काम थे उनमें से 2 हो चुके हैं, जो कि थे पार्सल लेके आने थे और हेयर कट कराना था, वो दोनों हो चुके हैं। और तीसरा काम था आपसे बात करनी है, जो कि अभी हम लोग करेंगे। बात नंबर 1। अच्छा तो यार आप में से कई लोगों ने ये नोट किया होगा कि मैं यूट्यूब पे बहुत कम कंसिस्टेंट हूँ। तो उसकी एक वजह थी, वो ये कि मेरे पास यूट्यूब के लिए बहुत कम टाइम था। यानी जब मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाने का डिसाइड किया था, बैक इन जनवरी या फरवरी का टाइम था, तो उस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था यूट्यूब के लिए। तो उस टाइम मैंने जो है ये सारे व्लॉगिंग चैनल वाले आइडिया को एग्ज़ाम्स के बाद के लिए रख लिया था कि उस टाइम पे व्लॉगिंग करेंगे। लेकिन फिर ये सारा कोरोना वाला मसला स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए और मेरे पास 1-2 महीने का टाइम आ गया। तो मैंने कहा कि यार जो व्लॉगिंग बाद में करनी है वो अभी करते हैं, और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरी ये चीज़ थी कि यार आज नहीं तो 2 महीने बाद तो एग्ज़ाम्स देने हैं ना, तो उसकी तैयारी रखो अपने साथ। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दे रहा था और कम टाइम यूट्यूब को दे रहा था। और यही रीज़न है, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे इतना अनकंसिस्टेंट था। यानी कभी मेरे एक हफ्ते में 2 वीडियोज़ आ रही होती थी, कभी एक हफ्ते में एक आती थी और कभी तो माशाल्लाह से आती नहीं थी। तो यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से मैं इतना अनकंसिस्टेंट था। लेकिन अब सीन ये हो गया है कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम आ गया है। और इस फ्री टाइम में ना मैंने हर वो काम करना है जो मैं चाइना में पहले दिन से करने का डिसाइड किया हुआ था लेकिन नहीं कर पा रहा था। अब सब वो काम करने हैं और इसके साथ साथ अब मैं यूट्यूब पे ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है। तो ये थी बात नंबर 1। अब कर लेते हैं बात नंबर 2। तो आप में से जितने लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है उसमें मैंने कहा था कि यार मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, मैं बीजिंग एक्सप्लोर नहीं करता और ना ही मैं नई नई चीज़ें डिस्कवर करता हूँ। और उसकी एक रीज़न थी, वो ये कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। यानी जनवरी फरवरी से ना मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी कि भाई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इसकी तैयारी करो, बाकी सब कुछ एग्ज़ाम्स के बाद हो जाएगा। बट देन ये कोरोना वाला मसला सारा स्टार्ट हो गया और मेरे पास थोड़ा सा टाइम आ गया जिसमें मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की और घूमना फिरना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब हुआ कुछ ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम आ गया है जिसमें हर वो काम करना है जो मैं पहले दिन से करना चाहता था। और बीजिंग को भी फुल एक्सप्लोर करना है और बीजिंग को एक्सप्लोर करेंगे आप और मैं मिल के, और हर उस जगह पे जाएंगे जिसका मैंने लोगों से सुना हुआ था।
और हाँ, एक और चीज़ वो ये कि अब से इंशाल्लाह मेरी व्लॉग क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि पहले होता था कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं शूट कर लेता था, एडिट का टाइम नहीं मिलता था, और जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था मैं जल्दी जल्दी ना सारी व्लॉग एडिट करता था और अपलोड कर देता था। तो अब क्योंकि ज़्यादा टाइम है तो अब चिल करके रिलैक्स करके एडिट करेंगे फिर अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह व्लॉग क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। और ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे पहले व्लॉग से करना चाह रहा था, ताकि मैं क्लियर कर दूं कि मेरी लाइफ में इस वक्त हो क्या रहा है और मैं किस तरीके से व्लॉगिंग करूं, लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला इसको करने का। फिर अब जब टाइम मिला तो मैंने कहा सबसे पहले भाई ये वाली बातें कर लो, ये चीज़ें क्लियर कर दो सबको, उसके बाद हम बाकी व्लॉगिंग करेंगे। So guys, this is it for the vlog and I will see you guys in the next vlog. Till next time, take care. Allah Hafiz.